विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ रूबरू हो रहा हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में जिस पेपर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह पेपर दिनांक 14 जुलाई 2023 को महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों अर्थात कॉलेजों के अंदर हुआ है। पेपर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पेपर का टाइटल दिया हुआ है बीए सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन ईयर 2023 ईयर। हम इसमें देखेंगे फाउंडेशन कोर्स का पेपर सेकेंड। पार्ट ए में देखेंगे अपन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी उद्यमिता विकास के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन, और पार्ट बी में वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो विद्यार्थियों, यदि आप इस वीडियो पर पहली बार जुड़े हुए हैं, इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं, और यदि आप हमसे पहली बार रूबरू हो रहे हैं और अभी तक चैनल को आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहें। तो साथियों, विद्यार्थियों, देर ना करते हुए चलते हम सीधे सॉल्यूशन की ओर। पार्ट ए में आपको उद्यमिता विकास के 50 प्रश्न दिखेंगे, उसके सॉल्यूशन देखते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न कहा गया है कि उद्यमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंच भाषा से लिया गया है। कौन से भाषा से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से लिया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है, उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो विद्यार्थियों, उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिचर्ड कैंटिलोन ने किया। किसने किया? रिचर्ड कैंटिलोन ने इसका प्रयोग किया था। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से कौन से गुण उद्यमी के होने चाहिए? तो उसके अंदर आत्मविश्वास भी होना चाहिए, जोखिम वहन करने की क्षमता भी होना चाहिए और नेतृत्वशीलता भी होना चाहिए, अर्थात करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, उद्यमिता के लिए नव प्रवर्तक है, तो क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का ए, आवश्यक। प्रश्न क्रमांक 5, भारत में उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है अहमदाबाद, गांधीनगर अहमदाबाद। करेक्ट आंसर है इसका गांधीनगर अहमदाबाद। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ, महिला उद्यमिता के लिए भावी संभावनाएं किस क्षेत्र में हैं? तो मिट्टी के बर्तन बनाने में, खिलौने बनाने, ब्यूटी पार्लर में, अर्थात सभी में कह सकते हैं, तो उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, महिला उद्यमिता का उद्देश्य है, तो व्यक्ति विकास, प्रबंधकीय क्षमता का विकास और उद्यमिता क्षमता का विकास, अर्थात उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 8, वास्तविक प्रशिक्षण का चरण कौन सा है? तो वास्तविक प्रशिक्षण का जो चरण होता है, 8वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रशिक्षण चरण कहते हैं, उसको प्रशिक्षण चरण कहते हैं। कौन सा? प्रशिक्षण चरण कह सकते हैं, 8वें का बी। प्रश्न क्रमांक 9, सरकारी औद्योगिक क्षेत्र किस प्रकार के हैं? तो 9वें प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा संगठनात्मक क्षेत्र है। प्रश्न क्रमांक 10, एक व्यक्ति जो एक नया व्यवसाय शुरू करता है, बनाता है और उसका प्रबंधन करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो 10वें का सी, एक उद्यमी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 11, सभी अच्छी लघु व्यवसाय रणनीति का उद्देश्य है। प्रश्न क्रमांक 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए। प्रश्न क्रमांक 12, व्यावसायिक अवसरों के लाभ कमाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उद्यमिता कहलाती है, व्यावसायिक अवसर और व्यावसायिक अवसर के स्रोत। तो प्रश्न क्रमांक 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उद्यमिता। 12 का एक करेक्ट आंसर उद्यमिता। प्रश्न क्रमांक 13, उद्यमिता विकास कार्यक्रम से वृहत उद्योग, लघु उद्योग और एकाधिकार में वृद्धि होती है। तो 13वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 14, परंपरागत समाज में उद्यमी होता है तो जोखिम वहन करता होता है, साधन संगठन होता है, पेशेवर व्यक्ति होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 14 का। वैसे ए ऑप्शन होना चाहिए जोखिम करता, पर यहाँ पर यदि हम लोग कहें तो करेक्ट आंसर डी भी हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 15, विकासशील अर्थव्यवस्था में उद्यमी होता है, तो 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जोखिम वहन करता, साधक संगठक और पेशेवर व्यक्ति होता है, अर्थात उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 16, उद्यमी वह व्यक्ति है जो उत्पादक तत्वों को संगठित एवं संचालित करता है, यह कथन किसका है? तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मार्शल का कथन है। प्रश्न क्रमांक 17, महिला उद्यमिता की प्रमुख समस्या क्या है?
तो शिक्षा यानी कि एजुकेशन, सरकारी अनुदान गवर्नमेंट सब्सिडिटी, और सामाजिक परंपरा यानी कि सोशल ट्रेडिशनल। तो 17वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 18, भारत में महिला उद्यमिता के विकास किन कारणों का परिणाम है? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्त्री शिक्षा का विकास, महिलाओं का आत्मज्ञान और सरकारी प्रोत्साहन। तो करेक्ट आंसर 18 का यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है? तो 19वें करेक्ट आंसर विद्यार्थियों यहाँ पर कर्नाटका। क्या है विद्यार्थियों, याद रखिएगा डी ऑप्शन कर्नाटका। आगे चलते हैं। 20वां, अवसर विश्लेषण का मांग है। मांग विश्लेषण है, बाजार विश्लेषण, तकनीकी विश्लेषण है। तो 20वें का डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 21, विचारों को लाभदेयता के मूल्यांकन की तकनीकी है। तो 21वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वित्तीय विश्लेषण। प्रश्न क्रमांक 22, जिला स्तर पर व्यावसायिक विचारों का स्रोत अभिकरण है। तो 22वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जिला उद्योग केंद्र। 22वें करेक्ट आंसर जिला उद्योग केंद्र। प्रश्न क्रमांक 23, परियोजना अवसर का चयन किया जाता है। तो 23वें का करेक्ट आंसर ए, नई व्यावसायिक इकाई की स्थापना हेतु। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 24, परियोजना प्रतिवेदन से संबंधित है। तो 24वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रस्तावित परियोजना। प्रश्न क्रमांक 25, परियोजना प्रतिवेदन में क्या किया जाता है? तो 25वां करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विस्तृत परियोजना का विवरण दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 26, परियोजना प्रतिवेदन में क्या किया जाता है? तो 26वें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रस्तावित परियोजना का मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 27, परियोजना का आरंभिक मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो 27वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रमोटर्स के द्वारा किया जाता है। 27 का ए ऑप्शन, प्रमोटर्स के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 28, उद्यमिता नियमन का उद्देश्य है। तो 28वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, संतुलित आर्थिक विकास, समाजवादी समाज की स्थापना, उपभोक्ता संरक्षण व श्रम कल्याण, अर्थात उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 29, जिला उद्योग केंद्र एक कौन सी संस्था है? तो जिला स्तरीय संस्था है। 29 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 30, उद्यमिता सभी व्यवसायों के लिए आवश्यक है। 30वें का ए ऑप्शन, आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 31, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की नोडल एजेंसी कौन है? तो 31वें का करेक्ट आंसर ए, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र। प्रश्न क्रमांक 32, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्त क्या है? तो 32वें प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्या क्या है? तो उसमें दर कक्षा 8वीं उत्तीर्ण, शिक्षित बेरोजगार होना चाहिए और जिला रोजगार कार्यालय में उसका पंजीकरण होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 33, अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशंस। तो मोटिवेशन हमारे किससे रिलेटेड है? तो मनोवैज्ञानिक अर्थात फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। प्रश्न क्रमांक 34, उत्पादन में स्वचालित यंत्रों का प्रयोग है। तो 34वां प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विविधीकरण परियोजना। प्रश्न क्रमांक 35, प्रियदर्शनी योजना किसके द्वारा संचालित है? तो 35वें प्रश्न का करेक्ट आंसर डी, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 36, रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना संचालित है किसके द्वारा? तो इसमें क्या होता है? तो अनुसूचित जाति तथा जनजाति हेतु लागू की गई है। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 37, दीनदयाल रोजगार योजना कब आरंभ हुई? तो विद्यार्थियों इसकी जो मैं तारीखें बता देता हूँ, यह लॉन्च हुई है 25 सितंबर 2007 को, याद रखिएगा 25 सितंबर 2007 को लागू हुई है। तो 25 सितंबर 2007 है क्या क्वेश्चन के अंदर? देख लेते हैं अभी। 25 सितंबर 2007 यहाँ पर हमें 25 सितंबर 2004 कहीं पे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। तो हम इसमें किसी भी ऑप्शन के साथ जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि करेक्ट आंसर है 25 सितंबर 2004। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य सरकारें लघु उद्योग हेतु अनुदान देती हैं। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तकनीकी ज्ञान हेतु, ब्याज हेतु और परिवहन हेतु, अर्थात उपयुक्त सभी। 39, निम्नलिखित में से कौन जिला श्रेणी का जिला है? तो 39 का करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों छतरपुर होना चाहिए ऑप्शन इसका। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 39 का छतरपुर हो सकता है, मे भी छतरपुर हो सकता है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में जो जितने भी जिले हैं उनको उद्योग केंद्र के बेसिस पर हमने ए, बी और सी 3 श्रेणियों में बांट रखा है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बांटे गए हैं।
प्रश्न क्रमांक 40, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब हुई? तो 40वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है अप्रैल 1957 को। कब हुई? अप्रैल 1957 को। अब हमें यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ हम जाना चाहेंगे? तो अप्रैल 1956 के साथ जाना चाहेंगे। किसके साथ? अप्रैल 1956 के साथ। तो करेक्ट आंसर क्या है? अप्रैल 1957। याद रखिएगा 1957 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 41वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है मई 1960 में, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मई 1960 सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब से आरंभ हुई? तो 42 का करेक्ट आंसर ए 15 अगस्त 1993 को। 15 अगस्त 1993 को ये चालू हुई। 43, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय विफलता का कारण है? तो बाजार अनुसंधान का अभाव, खराब वित्तीय प्रबंधन और खराब प्रबंधन, अर्थात 43 का करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। 44, ज्ञान प्लस कौशल प्लस गुण ये क्या कहलाता है? तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नवाचार कहलाता है, इनोवेशन कहलाता है, इनोवेटिव कहलाता है। 45, खादी विकास और ग्राम उद्योग आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विद्यार्थियों 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मुंबई में स्थित है। 46, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का उद्देश्य क्या है? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर उपयुक्त सभी। ये क्या क्या है? सामाजिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, व्यापक उद्देश्य हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 47 क्वेश्चन, जिला उद्योग केंद्र स्थित है कहाँ पर होता है? तो प्रत्येक जिले में स्थित है। 47 का बी आंसर करेक्ट है। 48, बैंक उद्यमी को उद्योग संचालन हेतु जो प्रदान करती है उसे उद्योग के जीवन रक्त या वित्त कहते हैं। तो 48 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 49 का बी उपलब्धि के लिए की आवश्यकता लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा है। 49 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 50वां प्रश्न, लघु उद्योग विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 50वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ए 1954 में हुई। तो विद्यार्थियों ये तो थे हमारे, यदि हम कहें तो उद्यमिता विकास यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। अब हम चलेंगे यहाँ से महिला सशक्तिकरण के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। तो विद्यार्थियों यदि अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। अब हम चलते हैं यहाँ से पार्ट बी की तरफ। एक जानकारी आपको मैं बता दूं कि इन दोनों पेपर को मिलाकर आपको पास होने के लिए 35 मार्क्स की रिक्वायरमेंट लगेगी। 51, निम्नलिखित में से कौन सी महिला वैदिक ऋचाओं के मंत्रों की रचयिता की थी? तो 61 का करेक्ट आंसर विद्यार्थियों यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा? डी, क्योंकि गार्गी, मैत्री, विशंबरा, अपला, घोषा, लोपमुद्रा इन सबके नाम आते हैं जिन्होंने वैदिक ऋचाओं या मंत्रों की रचना की थी। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 52 का करेक्ट आंसर विद्यार्थियों यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उच्च थी। उत्तर वैदिक काल के पश्चात स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में गिरावट हुई और ऋग्वेद में महिला ऋषियों का उल्लेख मिलता है। तो 52 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 53, किस ग्रंथ में नववधु को स्वसूर के घर की सामग्री कहा जाता था? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर हमें उपलब्ध नहीं हो पाया है। यदि आपको कहीं पर मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। 54, मनुस्मृति में स्त्री धन के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 54 का ए ऑप्शन 6 प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट है 55, किन ग्रंथों में कहा गया है कि कन्या पत्नी एवं माता को क्रमशः पिता, पति एवं पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए? तो 55वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मनुस्मृति में। तो मनुस्मृति में क्या कहा गया? तो मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 148वें श्लोक में ये बात कही गई है। कौन से? 5वें अध्याय के 148वें श्लोक में ये बात कही गई है। तो 55वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। 56वां प्रश्न, वैदिक काल में सदोवधू किन्हें कहा जाता था? तो 56 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन। विवाह पूर्व वेद मंत्रों से शिक्षित करना, महिलाओं को या लड़कियों को शिक्षित करना विवाह से पूर्व वैदिक मंत्रों से, तो उसे सदोवधू कहा जाता था। 57, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 57 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा
बी, स्त्रियों को वैदिक काल में विवाह विच्छेद का अधिकार था। ये गलत ऑप्शन हो गया। तो 58, मध्यकाल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विद्यार्थियों बी ऑप्शन, स्त्री शिक्षा का महत्व था। तो मध्यकाल में स्त्री शिक्षा पर तो जोर दिया ही नहीं गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 58 का बी ऑप्शन होगा यहाँ पर। 59, रानी दुर्गावती कौन थी? तो गोंडवाना राज्य की महान महिला शासक थी। 59 का बी आंसर करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 60, निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं को निम्न स्थिति को दर्शाती हैं? तो 60वें प्रश्न करेक्ट आंसर डी, दहेज प्रथा, बाल विवाह और अशिक्षा। 61, वुमन राइट्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मधुसूदन त्रिपाठी। कौन है विद्यार्थियों? मधुसूदन त्रिपाठी। 62, महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? तो 62 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, राजनीतिक सहभागिता, आत्मनिर्भरता, परिवार में समानता, अर्थात उपरोक्त सभी। 63, निम्नलिखित में से कौन महिला सशक्तिकरण में बाधक तत्व है? तो 63 का ए, लैंगिक भेदभाव। क्या है? लैंगिक भेदभाव महिला सशक्तिकरण में बाधक तत्व है। आगे चलते हैं। 64, महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है? तो राष्ट्रीय विकास हेतु, महिलाओं की प्रगति हेतु, परिवार के कल्याण हेतु, अर्थात उपरोक्त सभी। 65, महिलाओं के प्रति भेदभाव को कैसे कम किया जा सकता है? तो परंपरावादी मूल्यों को बढ़ावा देकर, मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देकर, पितृसत्तात्मक सोच को बढ़ावा देकर। देखो विद्यार्थियों, प्रश्न बड़ा खतरनाक प्रश्न है। महिलाओं के प्रति भेदभाव को कैसे कम किया जा सकता है? तो इसका सीधा सा करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन 65 का बी, मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देकर। 65 का हो जाएगा बी ऑप्शन, मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देकर। प्रश्न क्रमांक 66, निम्नलिखित में से कौन महिला सशक्तिकरण का आधार है? 66 का डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रसन्नता, समानता, स्वतंत्रता अर्थात उपरोक्त सभी। 67, सती प्रथा क्या है? तो पति की मृत्यु पर उसकी चिता के साथ उस विधवा को जला देना सती प्रथा कहलाती थी। 67 का करेक्ट आंसर बी। 68, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किसे जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, 68 का ए। 69, नारीवादी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 69वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ सी, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। कब? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। प्रश्न क्रमांक 70, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो आप अच्छे से जानते हो। 70वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है ए, राजाराम मोहन राय। 71, बाल विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो 71वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी, 1929, जिसको शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 71 का 1929 बी ऑप्शन। 72, निम्नलिखित में से कौन विधवा पुनर्विवाह का समर्थक है? तो प्रश्न क्रमांक 72 का करेक्ट आंसर ए, ईश्वरचंद विद्यासागर। 73, विधवा स्त्री को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है। तो 73 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पति की संपत्ति में अधिकार, वित्तीय सहायता, स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण अर्थात उपरोक्त सभी। 74, मैत्री इंडिया क्या है? तो 74 का ये एक एनजीओ विद्यार्थियों क्या है? एनजीओ जो दिल्ली से चलता है, विधवाओं के कल्याण हेतु एक एनजीओ बनाया गया है। तो 74 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया गया? तो 75 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 8 मार्च 1975 को घोषित किया गया। कब? 8 मार्च 1975 को। तो करेक्ट आंसर एट 1975 ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 76, महादेव गोविंद रानाडे किस प्रांत के रहने वाले थे? तो 76 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, महाराष्ट्र के। कहाँ के? महाराष्ट्र के। 77, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? 77 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। 78, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विद्यार्थियों कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। 78 का करेक्ट आंसर बी, 3 वर्ष। 79, किस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत। 79 का ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते 80, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्रश्न क्रमांक 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वामी दयानंद सरस्वती। 82, मद्रास में भारतीय महिला समिति की स्थापना कब की गई? तो 81 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, 1917 को। 82, मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया?
तो 82 का करेक्ट आंसर है 1998 को, सी ऑप्शन 1998 1998 में किया गया। 83 मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अशासकीय अध्यक्ष का दर्जा क्या होता है? तो 83 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन कैबिनेट प्राप्त होता है। एक बार इस आंसर को आप चेक कर लीजिएगा, वैसे हमने पढ़ा है तो मैं कैबिनेट दर्जा कैबिनेट मंत्री का मिला है, किंतु आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि राज्य मंत्री का तो नहीं है। 84 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लिंग के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध को दर्शाता है? तो 84 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 15। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में 2011 जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की जनसंख्या कितनी मिलती है? तो विद्यार्थियों, वैसे यदि यहाँ पर हम एग्जैक्ट आंकड़े की बात करें तो एग्जैक्ट आंकड़ा है 943, मतलब भारत में 1000 पुरुषों के ऊपर 2011 की जनगणना की बात हो रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर 943 होना चाहिए, पर 943 तो दिया नहीं है, तो इससे करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन 940। क्या हो जाएगा? 940। 86 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब से लागू किया गया? तो 86 का करेक्ट आंसर है, ये यदि हम लोग देखें तो 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2006। 87 मध्य प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो 50% आरक्षण है। 88 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप अच्छे से जानते हो 8 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी घोषणा कब हुई थी? तो अभी हमारी बात हुई थी 1974 में इसकी घोषणा हुई थी। 89 181 क्या है? तो एक टोल फ्री नंबर है। 90 प्रश्न क्रमांक 90 2011 की जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो 90 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन 60%। वैसे 60.3 है, पर 60% करेक्ट आंसर है। 99 महिला उन्नति एवं सशक्तिकरण की गतिविधि किन विभागों से संबंधित है? तो महिला और बाल विकास से संबंधित है। 91 का हम देखें तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 92 शौर्य दल का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? तो 92 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन महिलाओं में स्वयं के अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए। 93 पालन योजना क्या है? तो कामकाजी महिलाओं के बच्चों हेतु उचित देखभाल सुविधा उपलब्ध कराना पालन योजना के अंतर्गत आता है। 94 सेफ सिटी कार्यक्रम मध्य प्रदेश के किन नगरों में संचालित है? कितने नगरों में संचालित है? तो विद्यार्थियों, इसका 94 का करेक्ट आंसर है टोटल कितने नगरों में? तो 94 का करेक्ट आंसर है सी 6 नगरों में। 6 नगर कौन कौन से हैं? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा और छतरपुर। याद रखिएगा, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा और छतरपुर, टोटल 6 शहर है। 95 सुलभ इंटरनेशनल क्या है? तो ये गैर सरकारी संगठन है। 96 रानी अहिल्याबाई होलकर के पति का नाम क्या है? तो खंडेराव होलकर। 97 सावित्रीबाई फुले क्यों प्रसिद्ध है? बालिकाओं हेतु स्कूल खोलने के लिए, समाज सुधार के लिए, स्त्री अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए, यानी प्रचार प्रसार के लिए। 97 का डी ऑप्शन। मेरी कॉम का किस राज्य की निवासी थी? तो यह मणिपुर की निवासी थी, सॉरी मणिपुर की निवासी है, थोड़ा गलत हो गया। मेरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर राज्य से संबंधित है। 99 टेसी थॉमस कौन है? तो एक भारतीय वैज्ञानिक है। 100 प्रश्न गोरा देवी कौन है? तो एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। तो विद्यार्थियों, ये थे MCBU यूनिवर्सिटी यानी महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर का पेपर, जो कि दिनांक 14 जुलाई 2023 को हुआ है, उसका सॉल्यूशन। आई होप वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।